हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट। तो देखिए, आज हम क्रोशे से वाला बेबी पर्स बनाएंगे। बहुत ही प्यारा पर्स है। और इससे पहले हमने ये वाले बेबी सैंडल का वीडियो अपलोड किया है। देखिए, बहुत सारे लोगों ने पसंद किया है और लगता भी बहुत ही क्यूट है। तो देखिए, इस वाले पर्स का अब वीडियो बनाएंगे हम। खोल के दिखा देते हैं किस तरह का है। इस तरह का अब हमें एक प्रेस बटन चाहिए। ये वाला जो है वो मैग्नेट वाला है। आप सादा आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, निडल से अटैच करने वाला। देखिए, बहुत ही क्यूट लगता है पर्स। और इसकी साइज़ क्या है वो पहले बता देती हूँ, ताकि आपको बनाने का पता चले। कितना छोटा बड़ा आप बहुत इजीली रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो बनाया है वही साइज़ आप बनाएं। 5.5 इंच में थोड़ा सा कम है। और ऐसे चौड़ाई है इसकी 4 इंच, सॉरी 4.5 इंच में थोड़ा सा कम है। और जो बेल्ट बनाया है हमने उसका साइज़ रखा है, बेल्ट भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, 14 इंच का रखा है। तो इस तरह का पर्स है। और इसे हमने 4 प्लाई वूल के 2 धागे साथ लिए हैं। देखिए, इस तरह से 2 धागे साथ रख करके बनाए हैं। और क्रोशिया लिया है 3.5 mm। और इसके अंदर हमने सिर्फ ये वाला प्रेस बटन ही चाहिए। इस तरह का आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा, ये वाला। तो देखिए, इस तरह का आता है। इसके अंदर मैग्नेट होता है, वैसे करके निकाल देंगे। ऐसा प्रेस बटन आता है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे। तो चलिए इस पर्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहले हमने इसमें रेड वाला बनाया है, वो हम पिंक कलर से बनाएंगे। और इसका ऑफ वाइट है, वो हम वाइट कलर से बनाएंगे। तो ये वाला पर्स हम पिंक और वाइट से बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, 5 से 2 धागे साथ लिए हैं। 4 प्लाई वूल है हमारी। और 3.5 mm का क्रोशिया लिया है हमने। आपके पास अगर mm में नहीं है तो आप नंबर्स में लेना चाहे तो 9 नंबर का ले सकते हैं, या तो 10 नंबर का भी ले सकते हैं। इस तरह से लूप बना देंगे। और ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 चेन हमने बना ली। और अब हम यहाँ पर 2 चेन स्किप करेंगे। देखिए, 5 से 2 चेन स्किप करके तीसरी वाली चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया। पूरा पर्स डबल क्रोशे से बनाया है, लेकिन पहली जो रो है वो हम सिंगल क्रोशे से बनाएंगे ऐसे। और 20 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। 20 सिंगल क्रोशे बना लेंगे हर एक चेन में एक एक बार ऐसे। तो ऐसे ही राउंड पूरा कंप्लीट कर दीजिए। देखें, ऐसे हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया। और 2 धागे साथ रखे हैं, तो हमें पूरा ध्यान रखना है कि दोनों धागे जो है वो हमारे साथ एक जैसे चल पाए, इधर उधर ना हो जाए एक भी धागा। देखिए ऐसे। तो इसी तरह से 20 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। आखिरी चेन में से लास्ट वाली के आगे वाली जो चेन है वहाँ तक हमें बनाना है, लास्ट वाली रहने देंगे। तो हम सिंगल क्रोशे करके राउंड कंप्लीट कर देते। देखिए, 20 सिंगल क्रोशे बना दिए। अब हमारी आखिरी चेन आ गई। देखिए ऐसे। तो आखिरी चेन के अंदर हमने 3 बार सिंगल क्रोशे बनाने हैं सेम चेन में ऐसे। देखिए, सेम चेन में हमने 1 2 3। और अब वापस से इस साइड मोड़ करके फिर से इस धागे को साथ ले लेना है। और पहले से देखिए, पहले स्टिच के अंदर डाल करके ऐसे डालना है हमने। और फिर यहाँ से सिंगल क्रोशे बनाते जाना है ऐसे। फिर से हमारे 20 सिंगल क्रोशे बनेंगे। यहाँ से देखिए 2 बन गए, ऐसे ही गिनते जाएंगे। 3
4, ऐसे। तो ऐसे ही गिनते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 20 सिंगल क्रोशे बना लिए। तो 20 यहाँ पर थे, 20 यहाँ पर थे, 40 हो गए। यहाँ पर 3 हमने बनाए थे तो 43 हो गए। और अब हमने यहाँ पर आखिरी वाले लूप के अंदर सेम चेन में 2 बार बनाना है, 44 और ये 45, तो 45 दो हमने आखिरी में बनाया देखिए। और अब हम यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे, ऐसे ऐसे जॉइन कर दिया। अब हमने पूरा डबल क्रोशे से बनाना है तो 2 चेन लेंगे और जहाँ पर जॉइंट किया है इसी चेन के अंदर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। 2 की चेन को हम डबल क्रोशिया काउंट नहीं करेंगे, ऐसे। तो जहाँ पर हमने जॉइंट किया वहीं पर 2 चेन बनाई और वहीं पर हमने डबल क्रोशिया बनाए। तो 45 हमारे पास दूसरी रो में डबल क्रोशिया आएंगे, लेकिन हमें एक बढ़ाना है। तो आखिरी रो जब हम कंप्लीट करके आएंगे तब यहाँ पर एक बढ़ा देंगे तो 46 हो जाएगा। पूरा पर्स हमने 46 डबल क्रोशे से बनाया है, 46। तो ऐसे ही हम देखिए अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे हर एक के ऊपर एक एक बार। अब हमें कहीं पर भी बढ़ाना नहीं है, सिर्फ आखिरी में एक यहाँ पर बना देंगे चेन के बाद। ये तो हमारे सिंगल क्रोशे की चेन है ही, और एक साइड में बना देंगे तो एक डबल क्रोशिया हम बढ़ाएंगे और बाकी हमें पूरा पर्स सेम बनाना है, देखिए ऐसे। तो राउंड कंप्लीट कर दीजिए और एक चेन में डबल क्रोशिया। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर जो आखिरी ये हमारा एक पॉइंट बचता है, चेन नहीं है लेकिन इस तरह का एक चेन जैसा दिखता है आखिरी में, तो वहाँ पर हमें बढ़ा देना है ऐसे। तो हमारा हॉल भी नहीं बड़ा बनेगा और एक हमारा डबल क्रोशा भी बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगर नहीं बनाते तो दोनों के बीच में बहुत बड़ा हॉल सा बन जाता। तो यहाँ पर पहले डबल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को जॉइंट कर देंगे ऐसे। तो एक हमने यहाँ पर बढ़ा दिया, इसलिए हमारे पास अब दूसरी रो में 46 डबल क्रोशे है। तो अब हमने 46 के साथ ही पूरी पर्स को कंप्लीट करनी है और 9 रो बनाई है हमने डबल क्रोशे की। सिंगल क्रोशे की मिला करके 10 हो गई, डबल क्रोशे की 9 बनाई है। और अब हमने पूरा इसी तरह से कंप्लीट करना है। देखिए जहाँ पर जॉइंट किया है वहीं पर 2 चेन लेकर के डबल क्रोशिया बना देंगे ऐसे। और ऐसे ही अब हमने हर एक चेन के अंदर एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाना है और 2 की चेन को हमें डबल क्रोशिया काउंट नहीं करना है ऐसे। देखिए तो ऐसे ही 46 आने चाहिए हर रो में हमारे पास, गिनते जाना है ताकि हमारा कम या ज़्यादा ना हो। और अब हमने हर एक चेन के अंदर ही डबल क्रोशे बनाने हैं, अब हम कहीं पर भी बढ़ाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पर ये आखिरी वाला है तो इसी के ऊपर डबल क्रोशे आएगा, सीधा राउंड जॉइंट होगा। तो चलिए इस तरह से हम 9 रो कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए 9 रो कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा दूर से देख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, सॉरी 8 रो बनाई है और सिंगल क्रोशे की मिला करके 9 बनाई है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सिंगल क्रोशे की मिला करके कम्प्लीटली 9 राउंड बनाया है। तो ये हमने यहाँ पर देखिए राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब धागे को थोड़ा सा लंबा सा रख करके खींच करके काट देंगे ऐसे, और इस धागे को नीडल में पिरो करके अच्छे से इसके अंदर फिनिशिंग से घुमा देना है ताकि कहीं पर भी नॉट भी दिखाई ना दे और फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छा आए। तो देखिए यहाँ पर नीडल में धागा पिरो करके अंदर की ओर घुमा देंगे। तो देखिए ये हमने मार्क कर दिया है यहाँ पर ये वाइट बनाने के लिए। देखिए इस तरह से यहाँ से हमें स्टार्ट करना है वाइट, तो दोनों साइड हमें थोड़ा थोड़ा सा गैप छोड़ देना है। तो इतना सा हमने छोड़ दिया है। आई थिंक 3 डबल क्रोशे है, 3 इस साइड और 3 इस साइड। पूरे कंप्लीट 3 नहीं होते, देखिए एक थोड़ा सा साइड में चला जाता है, इस तरह से 3 स्किप किए हैं। तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक मार्कर वाला स्टिच आ जाता है इसके साथ, तो 17 है, 17 हमने ये स्टिच लिए हैं। तो यहाँ से हम वाइट धागा स्टार्ट करेंगे। वाइट भी हमने 2 ही धागे साथ लिए हैं, ऐसे ही नोट लगा देंगे और ऐसे मार्कर को पहला
सॉरी, यहाँ पर पास से देखिए मार्कर हम निकाल देंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे वाइट धागा ऐसे। एक चेन बनाई, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब हमने ये वाला सिंगल क्रोशिया से बनाना है। पूरा वाइट जो हमने बनाया है, हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया ऐसे ऐसे। तो एक एक सिंगल क्रोशिया वो वाले मार्कर तक बना लीजिए। 17 सिंगल क्रोशिया आने चाहिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट कर दिया, 17 बार सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब एक चेन लेनी है और राउंड को पलट देना है और यहाँ से वापस से हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए शुरू में ही बना दिया, एक चेन ली, इसी के अंदर बना दिया। अब नेक्स्ट में तो ऐसे ही हमने सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है और राउंड कंप्लीट कर देना है। देखिए ऐसे हर एक चेन के ऊपर एक एक बार सिंगल क्रोशिया आखिरी तक बना लीजिए। तो देखिए राउंड कंप्लीट हो गया है। अब एक चेन लेंगे और फिर पलट देंगे और फिर से इसी के नीचे से स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर हमने चेन बनाई इसी के अंदर हमने सिंगल क्रोशिया वापस से बना लेना है और फिर से हर एक चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे ऐसे। और फिर से राउंड यहाँ पर आखिरी तक लेके आएंगे और आखिरी के बाद जब हम पलटेंगे तब एक चेन लेकर के इसी चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 17 के ऊपर 17 ही हमारे आने चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए वरना शेप बिगड़ जाएगा। तो आप गिन करके राउंड कंप्लीट कीजिए। और देखिए ये हमारी दूसरी रो है, ये तीसरी है। तो आप इस तरह से करके देख लीजिए। देखिए इस तरह से रख करके देख लीजिए, हमारी 1 2 और 3 तीसरी रो तक आ जाए। तीसरी रो पूरी कंप्लीट दिखनी चाहिए। देखिए तीसरी से ऊपर थोड़ा सा रह गया, तब तक हमने बनाया है। तो रो सबके भूल के हिसाब से थोड़ी सी आएगी, लेकिन पर्स का इस तरह से गेटअप आए उतनी रो कर लीजिए। बाद में हमने एक किनारी बनाई है तो और थोड़ा सा नीचे आई है, तो इसलिए हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है और इतना ऊपर रखा है। देखिए 1 2 3 और 4 रो हमारी दिखती है। चौथी रो थोड़ी सी कम दिखती है, पूरी नहीं दिखती। इतना हमने रखा है। तो आप इतना कर लीजिए और इतने में मैंने कितनी रो बनाई है मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो देखिए वाइट मैंने 15 रो बनाई है। देखिए इस तरह की एक लेयर बनती है, उसमें 2 रो आती है। तो 2 4 6 8 10 12 14 और शुरू की एक 15, टोटल मैंने 15 रो बनाई है। और देखिए इस तरह की दिखती है। इसे मोड़ करके देखेंगे तो इतना सा रहता है। फिर हम खींच के बटन लगाए तो थोड़ा सा नीचे रहता है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऊपर के साइड रख करके अभी हमारी किनारी आएगी तो यहाँ तक आ जाएगा। तो ये हमने 15 रो बनाई हैं, आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें धागा काट देना है। चेन लेंगे और फिर धागा काट देंगे ऐसे। एक चेन बनाएंगे और फिर धागे को खींच करके थोड़ा सा लंबा रखेंगे और फिर काट देंगे। और अब हमने बारी बारी एक एक धागा नीडल में पिरो करके इसके अंदर चला देना है, थोड़े थोड़े से स्टिच में लेकर के, ताकि कहीं पर भी दिखाई ना दे। तो देखिए अब हम इसकी किनारी बनाएंगे। यहाँ पर हमने जो बनाई है तो इसमें हमने सिंगल धागा लिया है, इसमें हम डबल धागा नहीं यूज़ करेंगे। देखिए इसमें एक ही धागा लेंगे और क्रोशिया भी हमें छोटा लेना पड़ेगा। 11 नंबर का क्रोशिया लिया है, 3 mm। देखिए यहाँ पर धागे में लूप बांध लेते हैं और फिर इस साइड से स्टार्ट करेंगे। और ये जो एक शुरू वाली रो थी, फिर इसके बाद 2 रो बनाई। 2 रो बनाने के बाद देखिए इस तरह की लाइनिंग दिखती है। तो वो वाली 2 रो बनाने के बाद की जो लाइनिंग है इसके अंदर हमें डालना है ऐसे। उस लाइनिंग के बीच में डालेंगे। कहीं पर भी अपने अंदाज से क्रोशे को डालना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी जगह नहीं होती है कि आप हर जगह पर सेम डाल सकें। तो इस तरह से हमने बीच में क्रोशे को डाल दिया है। देखिए थोड़ा और पास से देखिए ऐसे डाल दिया। और अब हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3।
3 चेन बनाने के बाद, सॉरी 4 चेन बनाएंगे। 4 चेन बनाने के बाद लूप लेकर के इसी के अंदर डालना है, डबल क्रोशिया बनाना है, थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, कंप्लीट नहीं करेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे। फिर से लूप लिया, इसी हॉल के अंदर डालेंगे, आगे के 2 निकाल देंगे, थोड़ा सा लंबा खींचना है हमें, ऐसे ऐसे। 4 लूप हो गए क्रोशे में, और एक बार करेंगे ऐसे। 5 लूप जब हमारे क्रोशे में हो जाए तब हम एक साथ निकाल देंगे। फिर से हम 4 चेन लेंगे और इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच से हमें राउंड को ज्वाइंट करना है, यहीं पर ऐसे स्लिप स्टिच करना है। ऐसे स्लिप स्टिच कर दिया। अब वापस से ये जो 2 रो है, इसके बाद की जो एक किनारी दिखती है उसके अंदर हमने सीधा थोड़ा सा लंबा लूप कर लेंगे, ताकि इसके अंदर हमारा क्रोशिया है जो पहुंच जाए। तो इसके अंदर डाल करके वापस से फिर से एक बार स्लिप स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे पफ बन जाएंगे। और फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। वापस से सेम तरीके से जैसे हमने पहले किया था। ऐसे हो गया, सारे लूप को निकाल देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेने के बाद इसी के अंदर वापस से डाल करके स्लिप स्टिच राउंड को जॉइंट कर देना है, ऐसे ऐसे। और फिर से लूप को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और अगली वाली 2 रो स्किप करके इसके नेक्स्ट वाले हॉल के अंदर डालना है, ऐसे। तो ऐसे हमारे पफ जो है वो बनते जाएंगे, ऐसे। और आप चाहे तो यहाँ पर ये लंबा स्टिच नहीं करना है तो एक चेन भी बना सकते हैं। देखिए एक चेन बना ली और फिर आगे वाले के अंदर स्लिप स्टिच, तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये पफ के बाद जो लूप दिखाई देता है, हमने बड़ा किया था तो वो दिखाई भी नहीं देगा, एक चेन ले लेंगे तो वापस से 4 चेन और इसी तरह का पफ। तो यहाँ पर एक आया तीसरा, चौथा, 5वां और 6ठा, और फिर कॉर्नर पे बनेगा। तो 6 बना लीजिए, इसके बाद दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ तक हमने बना लिए, हमारे 6 आए हैं देखिए। और अब हमारा कॉर्नर पर आएगा, तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट भी कर दिया है और फिर एक चेन भी बना ली है। और अब हम सीधा ये जो आखिरी वाला हमारा चेन है सिंगल क्रोशे का, इसके अंदर डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ पर हम कॉर्नर पर बनाना स्टार्ट कर देंगे। देखिए बिल्कुल कॉर्नर पर बनाना है, चेन के अंदर नहीं डालेंगे, यहाँ पर बनाएंगे, ऐसे कॉर्नर पर दिखना चाहिए हमारा। तो फिर 3 चेन बना ली और इसी के अंदर डाल करके जैसे हम पफ बनाते थे वैसे ही बनाएंगे, ऐसे। चेन के थोड़ा सा साइड में डाला है, चेन में डालते थे तो कॉर्नर पर नहीं दिखता था। सारे धागे एक साथ निकाल देंगे, फिर से 3 चेन ले लेंगे। 4 चेन लेनी है तो 4 और 3 लेनी है तो 3, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ऐसे। इसी के अंदर स्लिप स्टिच करके हमने जॉइंट कर दिया है। और ये जो पहली चेन है, देखिए चेन में हमने कहीं पर नहीं डाला था, हमारे पास 17 चेन थी तो 17 ही हमने रहने दी, साइड में हमने डाला था। तो इसके बाद की एक चेन है वो हमारी स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली के अंदर स्लिप स्टिच करेंगे, ऐसे। एक हमने स्किप कर दी, तो ऐसे कॉर्नर पर बन गया हमारा। और अब हम यहाँ पर वापस से 3 चेन बनाएंगे और इसी के अंदर एक चेन हमने पहले स्किप कर दी थी, ऐसे। ऐसे 1 2 और 3 इसी के अंदर डाल करके स्लिप स्टिच। और फिर से एक चेन हमें स्किप कर देनी है और नेक्स्ट वाली के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। एक एक चेन हम स्किप कर देंगे, ये बनाया उसके बाद एक स्किप किया, अब इसके अंदर वापस से पफ स्टिच बनाएंगे। तो एक एक हमें स्किप करते जाना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा फिर भी पास में लगे तो आप 2 चेन भी स्किप कर सकते हैं।
ऐसे। पहले तो हमें जहाँ पर पफ बनाया वहीं पर ही जॉइंट करना है 3 चेन लेकर के स्लिप स्टिच से। फिर नेक्स्ट वाला स्किप कर देंगे और इससे नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच बना करके जॉइंट कर देंगे ऐसे। वापस से उसी के अंदर पफ बनाना स्टार्ट करेंगे। सॉरी, थोड़ा सा एक दूसरे के अंदर एक हमने स्किप कर दी। देखिए ये वाली स्किप कर दी, इससे नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टिच किया तो वापस से इसी के अंदर पफ बना देंगे। देखिए तो ऐसे ही एक एक स्किप करते जाएंगे और पफ बनाते जाएंगे। तो देखिए लास्ट में हमारी बन गई। इसके बाद एक चेन रह गई है, तो उस चेन को यहाँ पर भी इस तरह से रह गई थी, तो उस चेन में नहीं डालेंगे। इस तरह से कॉर्नर पे लूप दिखाई देता है, इसके अंदर डालना है हमने और अगली वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बना देंगे और इससे आगे इस वाले लूप के अंदर बना देंगे। और फिर यहाँ पर हमने कॉर्नर पर ये वाली पत्ती बनानी है, जैसे हमने उस साइड बनाया था। थोड़ा सा डबल में बनाया है, डबल धागे में, तो टाइट होगा। ऐसे करके इसके अंदर क्रोशिया पहले डाल देंगे, फिर स्लिप स्टिच कर दिया और अब हम 3 चेन बना करके जैसे हम वो वाली पत्ती बनाते थे वैसी ही पत्ती बना देंगे कॉर्नर पर। थोड़ा सा टाइट है। फिर से 1 2 और 3 चेन लेकर के इसी के अंदर स्लिप स्टिच और फिर यहाँ पर जैसे हमने ये 2 पट्टी है, इसके बाद जो लाइनिंग बीच की आती है वहीं वहीं पर हमने पत्ती बनाई है, तो एक बार यहाँ पर आगे स्लिप स्टिच कर देंगे और फिर उस लाइनिंग तक चले जाएंगे। देखिए यहाँ पर ये लाइनिंग है, तो यहीं पर हम क्रोशे को डाल करके स्लिप स्टिच कर देंगे और वापस से यहाँ से पत्ती बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी वैसी आप 6 इस तरह से बना लीजिए। तो देखिए आखिरी पत्ती हमने बना ली। यहाँ पर हमारी 6 बनेगी, इस साइड भी हमारी 6 बनी थी। तो यहाँ पर हम ये चेन लेकर के स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे आखिरी 3 चेन को और फिर यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। फिर धागा हम नीडल में पिरो करके यहाँ पर इधर उधर घुमा देंगे, इसके अंदर चला देंगे। देखिए तो ये बन करके रेडी हो गया है हमारा। देखिए थोड़ा सा दूर से देखिए। तो देखिए अब हम इसके लिए ये जो बटन लगाया है हमने प्रेस बटन, उसके लिए अब हम इस तरह का एक देखिए जो हम यहाँ पर एक हमने थोड़ा सा टिक्की बना करके बटन के ऊपर लगा दिया है ताकि यहाँ पर हमारा दिखाई ना दे। सॉरी, इसी के ऊपर ही बटन लगाया है, फिर इसे हमने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया है और ये बटन तो सीधा हमारा इसके अंदर लग जाता है क्योंकि लॉक अंदर की ओर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर लॉक को हमें कवर करने के लिए ये वाला एक राउंड शेप में बना लिया है। पहले हमने 6 सिंगल क्रोशे लिए हैं, फिर हर एक चेन में 2 2 तो 12 कर दिए हैं। ऐसा सर्कल बना लिया है क्योंकि इसके अंदर हमें लॉक को बेबी अगर कुछ डालने निकालने जाए तो लॉक इसको लगना नहीं चाहिए, इसलिए हमने कवर कर दिया है अच्छे से। तो चलिए पहले तो हम ये वाला बना लेते हैं और ये सर्कल तो आप इजीली है बना सकते हैं। तो इसके लिए हमने वाइट धागा ले लिया है और हम इसके अंदर चेन बनाएंगे। ऐसे करके नॉट बना लेंगे। पहले तो एक ही धागा लिया है हमने, डबल धागा नहीं लेना है और 11 नंबर का क्रोशा लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 चेन हमने बना ली। एक चेन हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली के अंदर सिंगल क्रोशिया। हर एक चेन के अंदर एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस धागे को इस साइड मोड़ करके साथ ले लेंगे ऐसे, फिर थोड़ी देर साथ रख करके नॉट लगा देंगे। ऐसे करके साथ ले लेंगे ऐसे। 7 बार हमारी सिंगल क्रोशिया आएंगे। 8 हमने चेन बनाई थी लेकिन एक हमने स्किप कर दी ऐसे। और अब इस एक्स्ट्रा धागे को हम काट देंगे। एक चेन लेंगे, पलट देंगे
इसी के नीचे बनाएंगे, जहाँ पर हमने एक चेन बनाई है इसी के नीचे सिंगल क्रोशिया। फिर से हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपने हिसाब से बना लेंगे। शायद हमने 6 रो बनाई है, लेकिन आप बटन को इसके ऊपर रख करके देख लीजिए, आपको जितना सही लगे उतना बना सकते हैं आप। देखिए ऐसे ही घुमाते जाएंगे और 7 के ऊपर 7 बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए हमने 6 रो बना दी है और अब हम यहाँ पर एक चेन लेकर के धागे को खींच करके लंबा रखना है थोड़ा सा, क्योंकि इसी धागे से हम पूरा फिर निडल से भी इसको अटैच करेंगे पर्स के साथ। इसे हमने गन से भी लगाया है, या तो आपके पास ग्लू है तो ग्लू से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह का हमने बेस बना लिया और अब हमने यहाँ पर ये जो ऊपर वाला बटन वाला हिस्सा होता है वो इसके अंदर डाल देंगे। छेद हमारे क्रोशिया वाला जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें थोड़ा सा इस तरह से करेंगे तो बन ही जाता है छेद अपने आप से। देखिए ऐसे। और अब हम इसे टाइटली इसकी मदद से ऐसे, सॉरी इसके अंदर वो वाला डाल देना है पहले। तो इस तरह का दिया गया हुआ है, देखिए ऐसे। इसे हम डाल करके ऐसे मोड़ देंगे ऐसे। फिर से इस साइड से ऐसे अच्छे से मोड़ देना है और फिर ऐसे प्रेस कर देंगे ऐसे। तो ये हो गया। और अब हम इसके साथ इसे नीडल की मदद से भी लगा देंगे और ग्लू से पहले से थोड़ा सा चिपका देंगे, फिर नीडल की मदद से चारों ओर अच्छे से स्टिच कर देना है हमें। देखिए ऐसे यहाँ पर बिल्कुल बीच में। तो इस तरह से लगा दीजिए आप। मैं धागा नीडल में पिरो करके स्टिच कर देती हूँ। तो देखिए हमने वो बटन स्टिच कर दिया है। अब ये वाला हिस्सा हमें इस तरह से रख करके देख लेना है कि कहाँ तक हमारा आएगा। देखिए ऐसे करके देख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बटन जो है वो आ रहा है। देखिए इस तरह से नाप करके आपको मार्क कर लेना है यहाँ पर। तो इसके अंदर डाल करके हमने ऐसे बटन को डाल देना है यहाँ पर। और एक बार फिर से इस तरह से डाल के आप देख लीजिए कि सही आ रहा है या नहीं। देखिए ऐसे। तो अब हम इसे यहाँ पर ही जैसे हमने वो लगाया था इसी तरह से इसे भी स्टिच कर देंगे। देखिए ऐसे डाल करके फिर हमने जो वो राउंड शेप में बनाया है क्रोशे से वो वाला इसके ऊपर चिपका देंगे, ताकि ये वाला हिस्सा जो है वो कवर हो जाए ऐसे। अगर आपके पास ये वाला प्रेस बटन नहीं है तो आप नीडल की मदद से अटैच करने वाला भी आता है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, वो वाला भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए इसके ऊपर ऐसे करके लगा देंगे। तो देखिए हमने बटन तो लगा दिया। अब हम इसके ऊपर जो हमने चेरी लगाई है वो बनाएंगे, ये वाला। तो इस तरह का हमने एक बना करके रेडी कर दिया है और दूसरा भी हमें सेम तरीके से बनाना है। तो पहले हम पिंक वाला बॉल बना लेते हैं। इसके अंदर हमने कॉटन डाला है। तो देखिए 5 से पहले हम बॉल बनाते हैं ऐसे करके। एक ही धागा लिया है हमने, इसमें हमने सिंगल धागा लिया है, 11 नंबर का क्रोशिया लिया है। और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके। एक चेन लेंगे, इसी के अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया बनाने हैं हमें 6 बार। 1 2 3 4 5 5 और ये 6 बार हमने सिंगल क्रोशे बनाए। फिर लूप को खींच देंगे ऐसे। और अब हमने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच से राउंड को, सॉरी स्लिप स्टिच नहीं करेंगे, सीधा हम सिंगल क्रोशे ही बना देंगे। देखिए पहले सिंगल क्रोशे की चेन में डाला और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना दिया। तो ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया हो गया। इसके अंदर हम मार्कर डाल देंगे।
ताकि हमें पता चले कि राउंड कहाँ पर कंप्लीट होता है। सेम चेन में हमने दूसरा सिंगल क्रोशिया बनाया। तो 6 के ऊपर हमने हर एक चेन में 2 कर देना है। 2 बना दिया सेम चेन में। अब नेक्स्ट वाली चेन में भी इस धागे को अच्छे से खींच देंगे, फिर 7 ले लेंगे। दूसरी चेन में भी 2 बार सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन में भी 2 बार, और चौथी वाली चेन में भी 2 बार, पांचवी चेन में भी सेम चेन में 2 बार, और छठी वाली चेन में भी सेम चेन में 2 बार। तो ये 12 हो गए। अब हम राउंड को ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पर राउंड कंप्लीट हो गया है, मार्कर को निकाल देंगे। फिर पहली चेन के अंदर डाल करके सीधा सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इसके अंदर मार्कर डाल देंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है। तो अब हमने 12 के ऊपर 12 बनाने हैं। ये दूसरा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ये हमने 3 रो कंप्लीट कर दी। ऐसे करके सीधा कर लेंगे हम। राइट साइड को बाहर निकालना है। और इसके बाद जो 2 रो बनानी है वो भी हमने 12 के साथ ही बनानी है। देखिए, पहला निकाल दिया, इसके अंदर डाल करके सिंगल क्रोशिया, पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके स्लिप स्टिच है, राउंड को स्लिप स्टिच है नहीं, सिंगल क्रोशिया से ही जॉइंट कर दिया। तो पहले सिंगल क्रोशिया में मार्कर डाल दिया, फिर से 12 बनाएंगे। 1 बना दिया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। टोटल हमारी 4 रो हो गई। और इसके बाद और 1 रो करनी है, वो भी हम 12 के साथ ही करेंगे। ऐसे पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में डाल करके ऐसे कर देंगे। 1 हो गया। ये आखिरी रो है हमारी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 हमने बना दिया। इसके बाद हम रो बनाएंगे, 1 बनाएंगे, लेकिन हमें 12 में से 6 कर देने हैं। देखिए, यहाँ पर पहले में डाला, कंप्लीट नहीं करेंगे, फिर से नेक्स्ट में डाला, 2 में से 1 कर दिया। 1 बार किया, 6 बार होंगे हमारे इस तरह के। 12 है हमारे पास, तो 2 में से 1 करेंगे तो इस तरह का 6 बार होगा। तो 1 बार कर दिया, नेक्स्ट में, फिर से नेक्स्ट में, ऐसे दूसरी बार हो गया, फिर से ये तीसरी बार, और ये चौथा, और ये 5वां, फिर ये आखिरी बार, ये छठा वाला, ऐसे। तो 12 में से हमने 6 कर दिए। और अब हमने यहाँ से धागे को काट देना है। अब हमने राउंड को ज्वाइंट नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। सीधा हम यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देंगे और इसके अंदर हम कॉटन डाल देंगे पहले। तो देखिए, धागे को हमने काट दिया और अब हम इसको कॉटन डाल के फिर हम इसको सिल देंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा करके डाल दीजिए, जितना आपको सही लगे, ऐसे करके।
ऐसे डाल दिया। अब हम धागा नीडल में पिरो करके सिल देंगे। देखिए धागा हमने नीडल में पिरो लिया और अब जो हमारे 6 स्टिच थे तो हर एक के अंदर इस तरह से बैक लूप उठाएंगे, ऐसे एक, इस तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। हर एक चेन के अंदर इस तरह से डाल करके खींच देंगे अच्छे से। देखिए तो ये हमारा बॉल बन गया। और अब हमने इधर उधर धागे को घुमा करके फिर अच्छे से एडजस्ट करके धागे को काट देना है। इसी के अंदर इधर उधर हम घुमा देंगे और फिर धागा जो एक्स्ट्रा है हमारा उसे हम काट देंगे। देखिए ऐसे ऐसे तो अच्छे से घुमा दीजिए इसी के अंदर। तो देखिए अब हम इसके ऊपर की जो ये पत्ती है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हमने धागा थोड़ा सा यहाँ पर लंबा रखना है, फिर नॉट लगानी है और यहाँ से स्टार्ट करना है। धागा थोड़ा सा यहाँ पर रहने देंगे, थोड़ा दूर से स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5 6 चेन एक स्किप कर देंगे। नेक्स्ट वाली में सिंगल क्रोशिया, एक स्किप किया, फिर से एक में सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशिया और फिर से नेक्स्ट में हाफ। 3 हमने हाफ डबल क्रोशिया किए। अब नेक्स्ट में सेम चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया, 1 और ये 2, सेम चेन में 2 बार बनाया। और अब वापस से लूप लेंगे और सामने के साइड जैसे हमने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे वैसे ही हम 3 बार हाफ डबल क्रोशिया यहाँ पर बना देंगे। देखिए 3 बना दिया और अब हमने एक बार आखिरी में सिंगल क्रोशिया बनाना है ऐसे। और अब इस धागे को हमने ऐसे इसके ऊपर ले लेना है ऐसे और फिर यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया की चेन में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। और फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनानी है और धागे को थोड़ा सा लंबा रख करके काट देना है। और इसी धागे को जो चेन लेकर के हमने काटा है इस धागे को हम नीडल में पिरो लेंगे और फिर जो हमने वो बॉल्स बनाया है, चेरी बनाई है, उसके अंदर अटैच करना है। वो वाला धागा नहीं, पत्ती में जो था वो चेन के नीचे हमने धागा रख करके काटा था उसको हमने नीडल में पिरो लिया है। और इसके साथ हम बॉल्स के अंदर ऐसे डाल देंगे ऐसे और फिर अच्छे से इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ऐसे और अब इधर उधर धागा घुमा करके फिर धागे को काट देंगे ऐसे, थोड़ा सा इधर उधर घुमा देंगे फिर एक्स्ट्रा धागा जो है वो काट देंगे। और देखिए अब हम इन दोनों को सामने सामने से ज्वाइन कर देंगे। दोनों की पत्ती में हमने धागा रखा था तो इस तरह से कर देंगे। देखिए धागे को नीडल में पिरो लिया हमने और इस वाली पत्ती का धागा इसके अंदर जाने देंगे। देखिए ऐसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर ले लेंगे पहले तो, देखिए 5 से, और फिर इस वाली पत्ती के अंदर ऐसे निकाल देना है ऐसे ऐसे निकाल दिया। और अब यहाँ से धागे को हम निकाल देंगे नीडल में से, इस धागे को पिरो करके ये वाली पत्ती में निकाल देना है। देखिए ये वाला धागा जो है वो इसे पहले तो हम ऊपर के साइड निकाल देंगे यहाँ पर इसी की पत्ती में, फिर यहाँ से इस वाली चेन के अंदर डाल देना है और ऐसे करके इस वाली पत्ती में निकाल दिया। और अब हमने यहाँ पर दोनों धागों को एक दूसरे के अंदर निकाल दिया है तो दोनों अच्छे से ज्वाइन हो गए हैं। और अब हम इसे पीछे ले जा करके वापस से ज्वाइन कर देंगे अच्छे से। देखिए ऐसे करेंगे, स्टिच में थोड़ा थोड़ा सा लेते जाएंगे
और पीछे यहाँ पर दोनों के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे ऐसे। फिर जो एक्स्ट्रा धागा रह जाए ऐसे किया, और अब हम इसी लूप को ऐसे 2-3 बार यहाँ पर भी घुमा देंगे बीच में ऐसे। ऐसे। और अब हमने नीडल में पिरो करके ये जो धागा शुरू ही है हमारा, इस धागे से ही हम इसके साथ अटैच कर देंगे, देखिए पर्स के साथ ऐसे। पत्तियों को बाद में हमने ग्लू की मदद से चिपका भी दिया है ताकि पत्ती हमारी अच्छे से सेट हो जाए। देखिए ऐसे करके ये जो नीडल हमारा शुरू ही है, इससे हम 2-3 टाके लगा देंगे पर्स के साथ ऐसे। फिर यहाँ से वापस से निकालेंगे ऐसे। देखिए तो ये अच्छे से फिर से इसको पिरो करके इस तरह से 2-3 बार लगा दीजिए तो अटैच हो जाएगा। फिर इसको ग्लू की मदद से यहाँ पर अच्छे से चिपका दीजिए। तो देखिए हमने अच्छे से चेरी भी लगा दिया है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए बहुत ही क्यूट लगता है। देखिए सारा बन करके रेडी हो गया। अब हम इसका जो बेल्ट है वो हमने बना करके रेडी रखा है, लेकिन देखिए हमारे चैनल राधे कृष्णा क्रोचेट पे इससे पहले हमने पर्स का वीडियो डाला था, उसमें हमने सेम बेल्ट बनाया है। देखिए ये वाला पर्स भी बहुत ही अच्छा है, ये वाला पर्स भी बहुत ही अच्छा है। वो हमने बड़ा बनाया है, लेडीज़ पर्स बनाया है। तो ये वाला देखिए बेबी पर्स है, इसमें हमने दूसरा पार्ट डाला है, ये वाला इसके अंदर हमने बेल्ट बनाना बता दिया है दूसरे पार्ट के अंदर। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ पर जा करके बना करके रख दीजिए। देखिए ये वाला तो पर्स का साइज़ मैंने कितना रखा है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए शुरू में मैंने बताया था, लेकिन आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए 13.5 इंच है, 13-14 इंच आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जो भी रखना चाहे, बड़ा रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। और दोनों साइड हमने इस तरह के धागे थोड़े थोड़े से रखे हैं, नीडल में पिरो करके इसको इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए बेल्ट हमने लगा दिया है, हमारा पर्स बन करके रेडी है। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए इसका बेल्ट ही भी हमने बहुत टाइट हाथों से बुना है, तो बहुत ही अच्छे से रहता है। तो दोनों पर्स हमारा देखिए बहुत ही क्यूट लगता है। आशा करती हूँ आपको मेरा सिखाने का तरीका समझ आ रहा होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बाजू में बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।